it, and we've had conversations on the NewsX on these regards for years. I'm told that Sanjay ji can now hear us. Sanjay ji, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो संजय जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, आ रही है। संजय जी, हमारे साथ इस दुखद शोक के माहौल में, और आपको पता है पूरे देश में शोक का माहौल है और जंग का माहौल बस अब थोड़ा ही कम हुआ है। आप प्रधानमंत्री को सुन पाए संजय जी? जी हाँ। आपको जब उन्होंने कहा कि जी जो हमारी बेटियों के माथे से सिंदूर निकालने आए थे, वो उनको बोलना जी चाहेंगे कि जी ऑपरेशन सिंदूर समाप्त नहीं हुआ है और ये जारी रहेगा जब तक आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान से हट नहीं जाता। आपको ये सुन के कैसे लगा? जी हाँ। जी हाँ। जी। हेलो। हाँ जी, आवाज़ आ रही है, आप बता सकते हैं। जी, माननीय प्रधानमंत्री जी का संबोधन मैंने सुना और निश्चित तौर पे जो 22 अप्रैल को घटना हुई, नृशंस हत्या हुई हमारे देश के मेरे बेटे की और अन्य 26 जो देश के नागरिकों की नृशंस हत्या की गई, उसका प्रतिशोध तो लेना ही था देश को। और मेरा पहले दिन से प्रबल विश्वास था कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, हमारे देश की सशक्त सेनाएं निश्चित तौर पे उसका प्रतिशोध लेंगी और निश्चित तौर पे आतंक के अड्डों का विध्वंस करने का कार्य होगा। और 6-7 मई की रात को निश्चित तौर पे हमारे देश की सेनाओं ने अभूतपूर्व वीरता का परिचय देते हुए पाकिस्तान के 9 ठिकानों पे, जो आतंकी ठिकानों पे जो हमला करके आतंकवाद को समाप्त करने की शुरुआत की है, उसके लिए मैं अपने समस्त सैनिकों को सलाम करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी के इस साहसिक निर्णय की सराहना करता हूं। पूरा देश सराहना कर रहा है इस निर्णय। निश्चित तौर पे उन्होंने उस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रख करके उन शहीद 26-27 जो भी हैं, उन परिवार की बहनों का, मेरी बहू का निश्चित तौर पे सम्मान रखने का कार्य किया है। सर, संजय जी, हमने एक ऐलान किया है। जी ऐलान ये किया है कि या तो पाकिस्तान में आतंक ख़त्म किया जाएगा या पाकिस्तान खुद ही ख़त्म हो जाएगा। ये ऐलान सुन के आपके दिल में क्या है? नहीं, वो तो मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान ही आतंकवाद का सबसे बड़ा प्रोडक्शन हाउस है। ऐसा मैं कहूँगा कि सारे आतंकी पाकिस्तान में ही तैयार होते हैं। तो पाकिस्तान आतंकवादियों का एक अड्डा, एक गढ़ बन गया है, जिसको एक प्रारंभिक रूप से अभी नष्ट करने का कार्य किया गया है। अभी उसमें बहुत कुछ करना बाकी है, हमें ऐसा लगता है। और निश्चित तौर पे आतंकवाद का अंत होते होते पाकिस्तान का भी अंत हो ही जाना है, वो तो निश्चित है। संजय जी, हमने एक और ऐलान किया है कि जी जब तक खून बहेगा पानी नहीं बह सकता। जब तक आतंक होगा ट्रेड नहीं होगी, जब तक आतंक होगा बातचीत नहीं होगी, और अगर बात करने का समय आएगा तो सिर्फ एक विषय पे बातचीत होगी, पीओके का वापस इंडिया आना। ये हमने अब ये भाषण नहीं दिया है, ये हमने ऐलान कर दिया है। इसको सुन के आपको क्या लग रहा है? ये ठीक है, जो जितनी बातें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कही हैं, वो सारी बातें ठीक हैं और ऐसा ही होना चाहिए। यही देश चाहता है। देश तो इससे भी कठोर कार्रवाई चाहता है। जितना प्रधानमंत्री जी ने बोला है, उससे भी कहीं ज़्यादा कठोर कार्रवाई देश का जनमानस चाहता है। मेरी सिर्फ एक थोड़ी सी तकलीफ रही आज के संबोधन में माननीय प्रधानमंत्री जी की, मैं बता सकता हूँ सर। हेलो। हाँ, सुन रहे हैं, बताइए। हेलो। एक तकलीफ रही, हम लोग पीड़ित परिवार, मेरा एक मात्र बेटा था जो इस हत्याकांड में शहीद हुआ था। मेरी उम्मीद थी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कुछ नहीं तो कम से कम उन 26-27 लोगों को श्रद्धांजलि जरूर देंगे। और जो हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं, पूरा देश मांग कर रहा है कि मेरा बेटा वो था जिसने धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, और हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि उन्हें शहीद का दर्जा दिया जाए। उस संदर्भ में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ नहीं कहा।
ये हम किंतु मैं आशा और मुझे पूरा विश्वास है अपने प्रधानमंत्री पे, तो निश्चित तौर पे हमारी इस मांग पे जरूर ध्यान देंगे। ये इसकी आवाज़ हम आके आप बढ़ाएंगे आपके लिए। आप सही बोल रहे हैं और इसकी आवाज़ आपके लिए आपके बिल्कुल, बढ़ाएंगे। हमारी आप लोगों से, जो भी इस चैनल में बैठे हुए महानुभाव हैं, उनसे ये प्रार्थना है कि हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति देने वाला और शान से ये कहने वाला कि हाँ मैं हिंदू हूँ, जबकि वो जानता था कि इसके बाद में तो निश्चित है, इसके बावजूद भी निडर होकर के जिस तरह से उसने हमारे धर्म की रक्षा और राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है, निश्चित तौर पे उसे शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। और इससे उन आतंकवाद पर तमाचा होगा कि आप मारते हो हमारे नागरिकों को, हम उनको सर आठों पे बिठाते हैं, हम उनको सम्मान देते हैं। ये पूरे राष्ट्र का सम्मान होगा, ये पूरे देश का सम्मान होगा, ऐसी मेरी उम्मीद है माननीय प्रधानमंत्री जी से। वैसे मुझे पूरी उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी जरूर मेरी बात पे ध्यान देंगे। हमें भी पूरी उम्मीद है। संजय जी, जब आपने देखा पिछले 2 दिनों में, जब वहाँ पर आतंकियों के हेडक्वार्टर उड़ाए गए और अगले दिन फिर उनके फ्यूनरल पे सारे पाकिस्तानी अफसर खड़े हुए थे, उनको सल्यूट मार रहे थे आतंकियों को, उन कफन पर पाकिस्तानी झंडा लगा के, फूल लगा के, सब इकट्ठे आतंकियों के साथ, ये हम दुनिया भर में हमने क्या देखा है कि पाकिस्तान क्या बन गया है? आतंकवादी राष्ट्र है और पूरे दुनिया के देशों को उसे आतंकवादी राष्ट्र घोषित करना चाहिए। आतंकवादी मारे जाते हैं और उसके बाद सेना के जवान उनको पाकिस्तान के झंडे पर राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होता है। ये साबित करता है कि वहाँ की पूरी सरकार आतंकवाद, इस आतंकवाद में वहाँ की सेना निश्चित तौर पर शामिल है। अब इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है इसका? और पूरी दुनिया को, हम तो कहते हैं हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया को देखना चाहिए, क्योंकि आतंकवाद से केवल हमारा देश नहीं पीड़ित है, दुनिया के अन्य राष्ट्र भी पीड़ित हैं और पूरी दुनिया को आतंकवाद के खिलाफ मिलकर कार्रवाई करनी चाहिए और पाकिस्तान को आतंकवादी राष्ट्र घोषित करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि हम शांति तो चाहते हैं, लेकिन शांति प्राप्त करने के लिए शक्ति की ज़रूरत है और कभी कभी शांति के लिए शक्ति दिखानी भी पड़ेगी। जो हमने शक्ति दिखाई है पिछले 3-4 दिनों में, क्या लगा आपको? कैसा लगा जब आप टीवी पे देख रहे होंगे कि क्या हो रहा है? कैसा लगा आपको? बिल्कुल, अगर हमारे पास ताकत है तो निश्चित तौर पे ये पाकिस्तान सरीखा भिखारी राष्ट्र की कोई औकात नहीं है। वैसे भी हमारे देश के सामने, हमारे देश की अलग पहचान है, अलग संस्कृति है, सामर्थ्य है देश में, और देश के 140 करोड़ नागरिकों में जज्बा है। अभी आपने देखा होगा किस तरह पूरा देश एक होकर के आतंकवाद के खिलाफ खड़ा हुआ है। तो शक्ति है देश के पास, संसाधन है देश के पास, अपनी देश की अपनी एक क्षमताएं हैं देश के पास। किसी तरह से हमारा देश इस तरह के आतंकी हमलों का सामना करने के लिए पूरी तरह सक्षम है, जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, और समय समय पे हमें अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना भी चाहिए। संजय जी, जब 26/11 हुआ था और हम परचम पे परचम भेजते गए पाकिस्तान को, इस बारी हम पूरा देश, आपको पता है कि बठिंडा में, जैसलमेर में, भूज में, कच्छ में, लुधियाना में, जलंधर में, वहाँ पर एयर रेड, सायरन, ब्लैकआउट, ड्रोन अटैक, मिसाइल अटैक, सब कुछ हमने देखा है कि इस बारी वॉर ऑन टेरर जो कहते हैं, पूरा देश जंग लड़ने के लिए तैयार था। क्या आपको लगता है कि अब ये नया भारत का नया वॉर ऑन टेरर का दौर शुरू हो गया है? ये नया भारत है, सशक्त भारत है, मजबूत भारत है और देश किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है, बस मेरा ऐसा मानना है। संजय जी, हमारे से जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका आपकी जो आशा है वो हम आगे लेके जाएंगे, ये मैं आपको आश्वासित करता हूँ। हमारे से जुड़ने के लिए इस दर्द भरे माहौल में, जंग से निकलते हुए माहौल में बहुत बहुत धन्यवाद। दैट वाज